समय की बात है। किसी नगरी में एक व्यक्ति रहा करता था। वह व्यक्ति हमेशा अपने आने वाले कल को लेकर चिंतित रहता था। वह हमेशा यह सोचता कि आने वाला कल कैसा होगा, आने वाले कल में क्या सब कुछ बेहतर होगा, क्या वो जो कुछ चाहता है क्या वो सब कुछ पा सकेगा। और वह यह तक सोचता कि आने वाले कल को और कैसे बेहतर बनाया जाए, और उसे बेहतर बनाने के लिए उसे क्या कुछ करना होगा। वह व्यक्ति हमेशा कल को लेकर चिंतित रहता, दुखी रहता। वह हमेशा यह सोचता रहता कि क्या उसका भविष्य सुधर पाएगा या नहीं। वह जो भी भविष्य के बारे में सोचता वैसा ना होकर बिल्कुल उसका उल्टा हो जाता, जिस कारण उसकी चिंता और ज्यादा बढ़ जाती। वह आने वाले कल को लेकर और भी ज्यादा चिंतित होने लगता। वह अपने भविष्य को लेकर अत्यधिक परेशान था। वह जो भी कार्य शुरू करता उस कार्य को बीच में ही छोड़ देता, क्योंकि उसे विफल होने का डर सताता रहता। उसे हमेशा अपने और अपने परिवार की चिंता सताती रहती। वह यह सोचता कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, उनका पालन पोषण कैसे हो पाएगा। उसे ये सारी चिंताएं सताए जा रही थी। मन ही मन वो इन सारी चिंताओं से परेशान हो रहा था, चिंतित हो रहा था कि आखिर वह ऐसा क्या करे जिससे उसका भविष्य सुरक्षित हो जाए, उसके परिवार का भविष्य सुरक्षित हो जाए। इस चिंता के समाधान के लिए वह कई ज्ञानियों से मिला, कई विद्वानों से उसने इसकी सलाह मांगी, समाधान मांगा, लेकिन कोई भी इसका समाधान उसे नहीं दे सका। उसने अपने कई मित्रों, सगे संबंधियों से भी बात की। कईयों ने उससे कहा कि तुम अपने धन को किसी ऐसी जगह लगा दो जहां पर तुम्हारा धन तुम्हें मुनाफा कमा कर दे। तो किसी ने उस व्यक्ति से कहा तुम्हारे दिन ही ठीक नहीं है, तुम्हारे नक्षत्र खराब है। तो किसी ने उसे यह तक सलाह दे दी कि तुम्हारे कर्म ही सही नहीं है, तुम सही कर्म करो। तो कोई उसे यह सलाह भी देता कि छोड़ दो, जो हो रहा है सब अच्छे के लिए हो रहा है और आगे चलकर भी सब कुछ अच्छा ही होगा। लेकिन उस व्यक्ति को किसी की बात से संतुष्टि नहीं मिल पा रही थी। उसे किसी की बात पर पूर्ण विश्वास नहीं था। वह अपने मन की इस बेचैनी का, अपने भविष्य को लेकर इस चिंता का समाधान चाहता था। कोई ऐसा समाधान जिससे वह संतुष्ट हो सके, जिस कारण वह दिन रात बस इसी के बारे में सोचता रहता। एक दिन उसे गांव का एक व्यक्ति मिला। उस व्यक्ति ने उसे पास ही में रहने वाले एक साधु बाबा के बारे में बताया। वो व्यक्ति कहता है कि उन साधु बाबा के पास जो कोई जाता है वह उसकी समस्या का समाधान अवश्य ही करते हैं, फिर चाहे आपकी समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। लेकिन उनके समझाने का जो ढंग है वो थोड़ा अलग है। वह अपनी बातों को कुछ अलग ढंग से समझाते हैं। उस गांव वाले व्यक्ति की यह बात सुनकर वह दूसरा व्यक्ति अत्यधिक प्रसन्न हुआ। उसे लगने लगा कि हाँ, अब वही साधु बाबा मेरी समस्या का समाधान बता सकते हैं। जिस कारण उसने घर से पैसों भरा एक थैला लिया और उसे लेकर वह उन साधु बाबा के पास पहुंच गया। और वहां जाकर वो उन साधु बाबा से कहता है, हे महाराज, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। लोग आपकी प्रशंसा करते थकते नहीं। मैंने ये भी सुना है कि जो भी आपके पास अपनी समस्या लेकर आता है आप उसका समाधान उसे अवश्य देते हैं। हे महाराज, मेरी हाथ जोड़कर आपसे एक विनती है
मेरी भी एक समस्या है। अगर आप उसका समाधान कर देंगे तो यह धन से भरी हुई थैली आपके लिए मैं लेकर आया हूं, जो मैं आपको दक्षिणा के तौर पर दे दूंगा। यह बात सुनकर वो साधु बाबा उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, मुझे ये तो समझ में आ गया कि तुम्हारी कोई समस्या है और तुम उसका समाधान बेसब्री से चाहते हो, लेकिन जो तुम ये कंकड़ पत्थर मेरे पास लाए हो, इसका मैं क्या करूंगा? ये मेरे किस काम का? मैं तो एक साधु हूं, और साधु को इन कंकड़ पत्थरों से क्या मतलब? यदि तुम्हारे पास यही कंकड़ पत्थर हैं, तो शायद मैं तुम्हारी किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकता। मुझे ये सारी चीजें नहीं चाहिए। इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे महाराज, मेरे पास जो था वो मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं। यदि आपको यह नहीं पसंद तो आप ही मुझे बताइए कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे आप मेरी समस्या का समाधान कर सकें। इसका जवाब देते हुए वह साधु बाबा उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, अगर तुम्हें मुझे कुछ देना ही है तो मैं इन कंकड़ पत्थरों से नहीं मानने वाला। मुझे तो इससे भी कुछ बेशकीमती चाहिए, कोई ऐसी चीज जो तुम्हारे जीवन में बेशकीमती हो। वह व्यक्ति बड़े ही सोच में पड़ गया। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि उसके जीवन में ऐसा क्या है जो अत्यधिक कीमती है। तभी उन साधु महाराज ने कहा, बेटा, इतनी चिंता में क्यों पड़ गए? क्या सोच रहे हो? मुझे तुमसे यह धन नहीं चाहिए, मुझे तो तुम्हारा समय चाहिए। क्या तुम मुझे अपना समय दे सकोगे? इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे महाराज, यदि आप चाहें तो मैं अपना समय भी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे मेरी समस्या का समाधान अवश्य चाहिए। आगे वह साधु बाबा उस व्यक्ति से कहते हैं, ठीक है, अब मुझे बताओ कि तुम्हारी समस्या क्या है? आखिर तुम किसका समाधान चाहते हो? इसका जवाब देते हुए वह व्यक्ति कहता है, हे महाराज, मैं जो कुछ भी सोचता हूँ, जो कुछ भी करता हूँ, वह सब उल्टा हो जाता है। मैं अपने आने वाले कल को लेकर अत्यधिक चिंतित हूँ। मैं अपने आने वाले कल को सुरक्षित करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे बाद भी मेरे बच्चों को अपना जीवन व्यतीत करने में कोई दिक्कत ना आए। मैं चाहता हूँ कि मेरा पूरा परिवार सुरक्षित रहे, उनका भविष्य सुरक्षित हो जाए। आगे वह साधु बाबा उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हारी इस समस्या का समाधान मैं तुम्हें अवश्य दूंगा, लेकिन उससे पहले जो तुम ये कंकड़ पत्थर मेरे सामने लाए हो, इसे यहाँ से हटा लो, और जैसा मैं कहता हूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा। और जो कीमती चीज मैंने तुमसे मांगी है वह तुम्हें मुझे देनी होगी। इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे महाराज, आप मेरा जितना समय चाहें मैं उतना समय देने के लिए तैयार हूं। आप मुझे बताइए कि मुझे कितना समय देना होगा। इस पर वह साधु महाराज उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, मुझे तुम्हारा 1 महीने का समय चाहिए। क्या तुम यह समय मुझे दे पाओगे? इस पर वह व्यक्ति सोच विचार में पड़ गया और सोचने लगा कि यदि मैं 1 महीने इनके साथ रहूंगा तो मेरा कारोबार कैसे चलेगा। लेकिन उसे अपनी इस समस्या का समाधान भी चाहिए था, जिस कारण काफी सोच विचार करने के बाद वो साधु बाबा को 1 महीना अपने जीवन का देने के लिए तैयार था। वह व्यक्ति उन साधु बाबा से कहता है, हे महाराज, आप जितना समय चाहते हैं मैं उतना समय देने के लिए तैयार हूं। बताइए मुझे क्या करना होगा। इस पर वह साधु बाबा उस व्यक्ति से कहते हैं, पहले तो तुम अपने ये वस्त्र उतार दो, और जो वस्त्र मैं तुम्हें दे रहा हूं
उसे धारण कर लो। उन साधु महाराज ने उस व्यक्ति को फटे पुराने कपड़े उतार कर दे दिए और उसे ग्रहण करने को कहा। उस व्यक्ति ने खुशी खुशी उन कपड़ों को धारण कर लिया और उसके बाद साधु महाराज ने उस व्यक्ति से कहा, आज से तुम इस आश्रम की साफ सफाई करोगे, देख रेख करोगे और मेरे लिए सामान और भिक्षा लेकर आओगे। वह व्यक्ति उन साधु बाबा की बात खुशी खुशी मान जाता है। वह व्यक्ति तुरंत ही आश्रम की साफ सफाई में लग जाता है और उन बाबा के लिए जगह जगह भटक कर भिक्षा मांगकर लाया करता। लेकिन वह बाबा अपने आश्रम में आराम से रहते। ऐसे ही करते करते पूरे 10 दिन गुजर गए। एक दिन जब वह व्यक्ति भिक्षा मांगने गया, उसी समय व्यक्ति ने सोचा कि आखिर मुझे ऐसे ही करते करते पूरे 10 दिन गुजर चुके हैं और इन 10 दिनों में उन साधु बाबा ने मुझे अभी तक मेरी समस्या का समाधान नहीं बताया।